सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं बल्कि पूरा इंसानी समाज फ़लस्तीन के हक़ में बात कर रहा है, इसलिए कि फ़लस्तीन मज़लूम है और इसराइल ज़ालिम है। मैं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूँ कि बस हम लोग फ़लस्तीनी काज़ की हिमायत जारी रखें और जहाँ तक हो सके हम अपनी गवर्नमेंट से भी इस पर दबाव डालें कि फ़लस्तीनी काज़ की हिमायत करें और जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा फ़लस्तीनियों पर हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। मौलाना साहब, दबाव डालने की ज़रूरत क्यों है? प्रधानमंत्री की बात करें, भारत सरकार की बात करें, कई टन अनाज पहुँचाया गया है, अब हम एक स्टैंड भी लेते नज़र आ रहे हैं। जी बोलिए। देखिए, सलीम सारंग बोल रहा हूँ मैं, उलमा बोर्ड में प्रेसिडेंट हूँ वाक बोर्डिंग में। जी। अभी ये पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री ने जो अनाज पहुँचाया उनके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इंडिया का हमेशा से साथ फ़लस्तीन के साथ रहा और इस बार भी वो इंडिया ने प्रूव किया है कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं। कुछ ट्रोलर है जो इस्लामिक कंट्री की वजह से वो ट्रोल कर रहे हैं कि इस्लाम को बदनाम किया जाए करके, लेकिन प्रधानमंत्री का क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है लोगों को कि मैं फ़लस्तीन के साथ हूँ। अभी फ़लस्तीन का अगर आप ये मामला समझना चाहेंगे तो आज वो जहाँ जो हो रहा है, जो हमास ने जो किया है, वो उनकी आज़ादी की लड़ाई है। वो उनको, जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ ने हम पे रूल किया तो हमारे यहाँ भगत सिंह आए थे, तो उनको हम क्या नाम से बोलते हैं? उनको हम शहीद बोलते हैं। वो शहीद है, वो ज़मीन की लड़ाई है। तो आज फ़लस्तीन में जो हो रहा है, जो हमास ने जो किया है, वो उनकी ज़मीन की लड़ाई है। वो फ़लस्तीन में इजराइल को उन्होंने एक मेहमान के तौर पे जगह दी थी। मेहमान बन के किसी के घर में जाना और उसका घर को कब्ज़ा कर देना। आज फ़लस्तीन में यही हुआ, जिसका घर जो मालिक है वो बाहर जा रहे हैं और भाड़ोत्री जो है वो अपना कब्ज़ा बना रहे, तो अपनी ज़मीन की हक़ की लड़ाई लड़ रही है फ़लस्तीन। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, प्रेग्नेंट औरतों को मारा जा रहा है, बर्बरता की वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें इजराइल के लोगों को भी बुरी तरह मारा जा रहा है। अगर हम मानवता की बात करते हैं तो इजराइल के लोग जो मर रहे हैं उनकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छी बात कहा। ये आपका क्वेश्चन इसलिए हुआ कि हमारा जो गुफ्तगू है वो सही आप समझा। हम मासूम बच्चे, मासूम ख़वातीन, मासूम शहरी, चाहे वो इजराइल के हैं चाहे फ़लस्तीन के हैं, हम उनके दर्द में शरीक हैं। और जो मार रहा है वो गलत कर रहा है। लेकिन मामला यहाँ पर ये है कि आप ये देखिए कि इसको एक मजहबी रंग दे के मुसलमानों पे थोप दिया गया है। हमने कहा कि ये मजहबी धार्मिक जंग नहीं है, ये जो है एक ज़मीन वाले, एक मुल्क वाले, उनको दूसरा ने कब्ज़ा कर लिया है। वो आपस में उनकी जंग है किसकी? मुल्क की आज़ादी के लिए। तो अब यही वजह, ये हम मुसलमान हैं और फ़लस्तीन में मुसलमान हैं, तो आप ये समझेंगे। आप इंटरनेशनल व्यू देखिए कि यहूदी लोग, ज्यूश लोग, मैं लफ्ज़ इजराइल यूज़ नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे जो धर्म के मानने वाले हैं उसको इंग्लिश में ज्यूश कहते हैं, यहूदी कहते हैं। वो इजराइल के अंदर यहूदी लोग फ़लस्तीन पे जो बमबारी हो रही उसके खिलाफ रोड पे निकले हैं, यूनान में निकले हैं। अमेरिका का कोई ऐसा शहर नहीं है जिसमें यहूदी लोग, मैंने आम पब्लिक नहीं, यानी मुसलमान क्रिश्चियन उसकी बात नहीं, यहूदी की बात कर रहा हूँ, जिसमें यहूदी के रब्बी, जैसे मुसलमानों में इस्लामिक स्कॉलर होते हैं उसको उलमा बोलते हैं, जैसे हमारे हिंदू में होते उसको आचार्य बोलते हैं। तो यहूदी में जो उसके जो मजहबी स्कॉलर होते हैं उसको रब्बी बोलते हैं। वो बाहर निकल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जंग गलत है, फ़लस्तीन के साथ ज़्यादती हो रही। तो यहाँ मामला हमने कहा कि फ़लस्तीन का इजराइल का नहीं है, यहाँ कुछ फ़िरौन हिटलर के लोग जो हथियार का व्यापार करते हैं, उन्होंने ये जंग को, ये हथियार इस्तेमाल हो रहा है। अभी जंग हथियार वाली कंपनी को जंग करवाना है, हथियार इस्तेमाल, हथियार बिकेगा और उसके ज़रिए से इंसान मर रहा है। इसराइल में मर रहा है, वो भी इंसान मर रहा है, फ़लस्तीन में मर रहा है, वो भी इसराइल मर रहा है। और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने मुत्तफ़क़ा एक फ़तवा जारी किया है। क्या है फ़तवा? कि इस जंग को मजहबी रूप में न माना जाए और इस जंग के बुनियाद पे कोई कम्युनिटी किसी दूसरी कम्युनिटी पे हमला न करे, उसको बुरा भला न कहे। अभी अमेरिका में एक ज्यूश जो है, एक फ़लस्तीनी मुस्लिम लड़की का कत्ल कर दिया,
इस जंग की बुनियाद पे, तो ये और फैल सकता है। तो हम चाहते हैं दुनिया में अमन शांति रहे और इसको जो है जितना जल्द हो सके, बोलते हमारे पास कुछ नहीं, अरे ज़बान से बोलिए कि जो कर रहा है गलत कर रहा है, ये तो बोल सकते हैं ना। मेरा एक सवाल ये है कि आप लोग बीच में बॉयकॉट की भी बात कर रहे थे, तमाम अपील हो रही थी, उसको लेकर क्या कहेंगे? इजराइल की चीज़ों की बॉयकॉट की बात हो रही थी। हाँ, ये ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से ये है कि इसराइली मसनूआत जितने हैं उसको बायकाट किया जाए, ताकि उससे जो है उनकी जो ताकतें हैं वो जो कर रहे हैं इस पे भी असर पड़ेगा, ताकि जो बायकाट जब शुरू होगा तो खुद ब खुद जो है वो नीचे आएंगे। तो हमारा ये मुतालबा है इंसानियत के तकाज़े के तमाम लोगों से मैं ये अपील करता हूँ कि इसराइली जितनी मसनूआत हैं उनका बायकाट किया जाए। तो आगे भारत नहीं किया है तो हम अपील करते हैं कि हमारी भारत की जो संस्कृति है, अटल बिहारी वाजपेयी जो हमें रास्ता दिखाया है फ़लस्तीन इसराइल के ऊपर, कि ये ज़मीन जो है अरबों की है, फ़लस्तीनियों की है, इसराइल जो कब्ज़ा किया उसे छोड़ना चाहिए। तो मैं आज की सरकार को अटल बिहारी वाजपेयी के उसी जुमले को मैं भेजना चाहता हूँ कि आप अटल बिहारी वाजपेयी को आगे मानते हैं, उनको आगे मानते रहें और फ़लस्तीन मजदूर का साथ दें। क्या कुछ कहेंगे? सीज़ फायर के समर्थन में भारत सरकार की तरफ से वोट नहीं किया गया है यूएन में। हम उनसे अपील करेंगे कि वो लोग सीज़ फायर के हक़ में बोले और समर्थन करें कि ये होना चाहिए, ज़रूरी है। बिकॉज़ वहाँ पे जो भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कौम को देखकर, बल्कि औरतें और बच्चों को मारा जा रहा है जिनका कोई कसूर नहीं है। दे आर ओनली सिविलियंस, सो डेफिनेटली सम एक्शन शुड बी टेकन एट वंस। जी, भारत सरकार ने जो मदद की है उसको लेकर क्या कहेंगी? हम लोग तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि भारत सरकार, पहले तो जैसे सब लोगों ने देखा था कि उन्होंने सपोर्ट किया था इज़राइल को, बट हालात को देखते हुए उन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया और उन्होंने सपोर्ट किया कि हम पैलेस्टाइन के साथ हैं। तो वी आर वेरी थैंकफुल, हम शुक्रगुज़ार हैं उनके, और आगे भी दुआ करेंगे कि वो जो कमज़ोर है और लाचार है, मजबूर है, जो फेस करे ये सारी चीज़ें, उनको वो सपोर्ट करें। कुल मिलाकर क्या कहेंगे आप ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की तरफ से? ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड से हम यही चाह रहे हैं कि इसको मजहबी लड़ाई नहीं करें। आज हिंदुस्तान में जो ट्रॉलर कर रहे हैं, सो कॉल्ड ट्रॉलर सोशल मीडिया पे, इसको मजहबी ला रहे हैं। ये एक ज़मीनी लड़ाई है, उनकी हक की लड़ाई है, और वो लड़ाई को हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में लाए। हम चैन अमन से रहना चाहते हैं, दूसरे से भाईचारा बना के रहना चाहते हैं। वो सिर्फ एक इस्लाम कंट्री है, इस्लाम कंट्री और यहूदी के बीच की लड़ाई हिंदुस्तान में नहीं लाना चाहिए। जी जी जी। तो